वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। जो भी स्टूडेंट्स 2023 में 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और अगर आप टॉपरों की लिस्ट में आना चाहते हैं और आप में दम है तो मैं इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस के बताऊंगा। आप इसमें से 30 प्रश्न सही करके दिखाएं, ठीक है। और वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे। आपको बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है। ये सारे प्रश्न बार बार पूछते हैं, मैंने वही सब प्रश्नों का संग्रह किया है। देखेंगे हम किसमें है कितना दम। कितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो 40 में 30 प्लस सही करते हैं। इस वीडियो का है ना, आपने देखा भी है ना, हेडिंग भी यही है। देखेंगे हम किसमें है कितना दम। 40 में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो 30 प्रश्न सही करते हैं। तो आपके सामने देखिए, पहला प्रश्न है, हजामत में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? अवतल दर्पण, समतल, उत्तल, उत्तलोत्तल। तो देखिए इस प्रश्न में आपका मिलाएंगे बिल्कुल 100% सही जवाब ए होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। हजामत में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण, ए राइट आंसर है। दूसरा नंबर देखिए, प्रश्न आपका कहता है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? यू बाई वी, यू भी, म्यू भी बाई यू। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, भी बाई यू, ठीक है ना। भी बाई यू बिल्कुल सही है। 3 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है कि किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका इनमें सभी होगा, ये सब पे निर्भर करती है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूर्व आंतरिक परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पानी में डाली हुई छड़ी को टेढ़ी दिखाई पड़ना अपवर्तन की घटना का परिणाम है। 4 का ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 5 नंबर आपका एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? पश्चमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, परितारिका, ठीक है। परितारिका नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए 6 प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 प्रश्न आपका लिखा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, और डी है बी और सी दोनों। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विद्युत बल्ब में जो है अक्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? अक्रिय गैस। और इस ऑप्शंस में इसमें देखिए 2 अक्रिय गैस है, नाइट्रोजन भी है और हीलियम भी है। इसलिए 6 का ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना, डी इज राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 7 नंबर लिखा है कि फ्यूज तार किन 2 धातुओं का मिश्र धातु होता है? सीसा और तांबा, टीन और तांबा, सीसा और लोहा, सीसा और टीन। तो देखिए फ्यूज तार जो होता है ना, फ्यूज, बहुत ही ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है। इसका बिल्कुल सही जवाब सीसा और टीन होगा, ठीक है। डी राइट आंसर है। जिनका भी कमेंट में डी है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर देखते हैं। देखिए आपका 8 प्रश्न है, 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर होता है? 36 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 7 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, और 3.6 गुने 10 के पावर 6 वाट। तो देखिए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, 100% आपका सी सही है, 8 का सी, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फैराडे, ओसर्टेड, एम्पियर, बोर। तो देखिए इसका हम आपको बताते चले, इसका 100% सही जवाब चुंबकीय प्रभाव की खोज ओसर्टेड ने किया था, बी राइट आंसर है। 9 का बी बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी बहुत मस्त प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न कि स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, भूयोजित तार में, गर्म तार में, इनमें से सभी। तो आपको बता दें इसका बिल्कुल आपका सही जवाब बी सही है, गर्म तार में, ठीक है। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में, बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है
निम्नांकित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पहला पेट्रोलियम, बी है कोयला, सी है बायोगैस, डी है प्राकृतिक गैस। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, बायोगैस। ठीक है ना, बायोगैस बिल्कुल सही है और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 11 का सी बिल्कुल 100% सही है। चलिए अगला नंबर 12 देखते हैं क्या प्रश्न है। देखिए 12 आपका कहता है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। तो सौर कुकर के लिए आपका 100% इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 13 प्रश्न कहता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत पर आधारित है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रेरित चुंबकत्व, प्रेरित विद्युत। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका 100% आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी राइट आंसर है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, आपका कहता है CNG का पूर्ण नाम बताना है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी सही है 14 का। ठीक है, 15 नंबर देखिए प्रश्न कहता है कि मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। तो देखिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। डी 100% करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, ये है ना केमिस्ट्री का ये प्रश्न है, बहुत अच्छा ही प्रश्न है कि समीकरण दिया है 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O। एक क्या है? संयोजन अपक्रिया है, और क्षेपण अपक्रिया है, वियोजन या उदासीनकरण अपक्रिया। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट एक है और ये टूटकर 3 भागों में बटा है, और टूटने वाली क्रिया को हम वियोजन कहते हैं या अपघटन कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, इसलिए 16 का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? अच्छा प्रश्न है। CaO, CaCO3, COH का होल ट्वाइज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आपको बिल्कुल सही जवाब हम बता दें, संगमरमर का बिल्कुल 100% राइट आंसर सी होगा, CaCO3। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन या ऊष्माशोषी। तो देखिए आपको हम बता दें, इसका बिल्कुल 100% आपका राइट आंसर जो होगा सी होगा, ऊष्माक्षेपी, है ना। श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? 22, 89, 79, 39। चलिए इसका हम आपको सही जवाब बताते हैं, मिलाएंगे आप लोग। इसका बिल्कुल सही जवाब 19 का 79 होगा। सोना की परमाणु संख्या 79 होता है और संकेत Au होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। आगे देखिए, आगे पूछता है ऑक्सीजन की संयोजकता है 1, 0, 2, 3। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब जो है ना 20 का आपका जो हो जाएगा सी, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 के रूप में होता है। ये 6 को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इसलिए 2 होगा। 20 का सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो देखिए इसका बिल्कुल आपको हम सही जवाब बता रहे हैं, मिलाएंगे आप लोग। इसका बिल्कुल सही जवाब बी है, टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है, बी राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न देखिए, सभी लोग से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करेंगे, और जो न्यू स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि इस तरह का वीडियो मिलता रहे आप सबको। विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र बताना है। CaOH का होल्ट वाइज, CaOCl3, CaOCl2, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल 100% सही जवाब बी होगा, CaOCl2, है ना। विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र CaOCl2, बी राइट आंसर है। 23 नंबर देखिए प्रश्न,
है ना, आपके 40 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या है? 3:1, 1:3, 2:2 और 1:2। तो देखिए HCl में H 1 है और HNO3 में यहाँ पे 3 आया है, तो इसी का रिवर्स करके आपको याद रखना है 3:1, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 23 का ए जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही है। 24 देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3, Ca2CO3, NaHCO3, NaCO2। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब सी है, NaHCO3 खाने वाला सोडा का सूत्र होता है। 25 देखिए आपका प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम। तो आपको हम बताते चले, इसका बिल्कुल 100% सही जवाब अधातु भी हो और लिक्विड स्टेट में हो वो आपका पारा है, ब्रोमीन है, सॉरी पारा जो है धातु है, ये नहीं होगा। बी राइट आंसर है ब्रोमीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 आपका प्रश्न है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा, पीतल, सोल्डर, ड्यूरालेमिन। तो देखिए तांबा और टीन है ना, तांबा और टीन का जो मिश्र धातु उसे सोल्डर कहते हैं। बिल्कुल 26 का सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 27 देखते हैं। लिखा है अयस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं? गालक, खनिज, गैंग, धातुमल। तो देखिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना, सी है, गैंग कहलाते हैं। अयस्क में जो भी उपस्थित अपद्रव होती है जिसको अशुद्धियाँ कहते हैं वो गैंग कहलाती है। 28 देखिए आपका बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-1 और CnH2n-2। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब जो है ए होगा, CnH2n+2। 28 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे और इस तरह के वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, मेथेनोइक अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। 29 का ए 100% बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 30 नंबर देखिए प्रश्न, 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। बॉन्ड ओ अभिक्रियाशील मूलक का क्या नाम है? कीटोन, ईथर, एल्कोहल, एल्डिहाइड। तो आपको हम बता दें इसका बिल्कुल सही जवाब बॉन्ड ओ जो है कीटोन कहलाता है। 30 का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 आपका कहता है प्रश्न कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी, ध्यान दीजिएगा। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आकार, घनत्व। तो देखिए इसका 100% सही जवाब जो है बी होगा, परमाणु संख्या इज राइट आंसर, है ना। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, बी राइट आंसर है। 32 देखिए आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व बताना है, H, He, O या Cl। तो आपको हम बता दें आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व है वो हीलियम बिल्कुल सही जवाब है। हीलियम इज राइट आंसर, बी आपका 100% सही है। अगला देखिए 33, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, Hg, Ag, Au। तो देखिए इसमें कॉपर, Hg, Ag दिया हुआ है, तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे है ना, Hg को मानक मान के ऊपर नीचे वाले, तो कॉपर यहाँ पे देखिए Hg जो होता है मानक होता है, इसके नष्ट नीचे Cu होता है, फिर उसके बाद Ag होता है और लास्ट में Au होता है। तो यहाँ पे आपको जो है इन चारों में से सबसे अधिक ऊपर में Hg है, इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब बी होगा Hg, है ना। 33 का बी राइट आंसर है। 34 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु त्रिज्या, परमाणु संख्या, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका डी होगा, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, डी सही है। मेंडलीव का परमाणु द्रव्यमान और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित थी। ठीक है, और 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे भी देख ले।
पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं गोंद, टैनिन, रेजिन सभी। तो हाँ, तो इसका बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें डी आपका बिल्कुल सही है। ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं पौधों का। ठीक है। 36 देखिए, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा था कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4, 1। तो आपको हम बता दें इसका बिल्कुल सही जवाब मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 है। बिल्कुल 36 का ए राइट आंसर है। चलिए 37 देखिए, अच्छा प्रश्न ये भी है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ना सी होगा, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। सी इज राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों से, नीले द्वारा, आलिंद द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा बी होगा। नीले जो है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है। बी 100% सही है। 39 नंबर प्रश्न है, मानव लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम आरबीसी कहते हैं कि जीवन अवधि कितनी हो, यानी कि जो लाल रंग का खून होता है वो कितने दिनों तक जीवित रहता है। 80 दिन, 120 दिन, 180 दिन, 200 दिन। तो देखिए इसका आपका बिल्कुल सही जवाब जो है बी है, 120 दिन। ठीक है, 120 दिन राइट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा, मधुमेह, स्कर्वी और एड्स। तो देखिए इंसुलिन की कमी से जो है आपको ना मधुमेह रोग होता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं और शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके साइंस के मोस्ट 40 VBI प्रश्न थे। इसमें आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक करेंगे, और जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले, ताकि इस तरह का जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।